होम साइंस अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। अभी जो हमारा हाल ही में एग्ज़ाम बीता है टीजीटी का, जो टीजीटी 2026 में कराई गई थी, उसमें देखा गया है कि जो अधिकतर क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम जरा एनसीईआरटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद से हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी के सिलेबस को देखें तो जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वह जो है 2 भागों में बटा है। एक हमारा कक्षा 11 का है और दूसरा जो है हमारा वो कक्षा 12 का है। कक्षा 11 और कक्षा 12 के दोनों के सिलेबस को हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। अगर हम कक्षा 11 के सिलेबस को देखें कि क्या क्या है पाठ्यक्रम में, तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा पहला भाग है। ये 2 भागों में बटा हुआ है। जो हमारा पहला भाग है वह है आपका मानव पारिस्थितिक एवं परिवार विज्ञान, जिसमें कुल 2 इकाई हैं, पहली इकाई और ये हमारी दूसरी इकाई है। और जो हमारी पहली इकाई है उसमें बात किया गया है स्वयं को समझना, जो कि मुख्यतः किशोरा अवस्था पे है, ठीक ना, जो मुख्यतः किशोरा अवस्था पे है। यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं उसमें सेकंड चैप्टर है मुझे मैं, पहला तो हमारा मानव पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान, जिसका ये परिचय यहाँ पे बताया गया है। जो हमारी पहली इकाई है, पहली इकाई का जो दूसरा चैप्टर है वो है मुझे मैं कौन बनाता है। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है जो कि एनसीईआरटी की साइट पे उपलब्ध है, जिसमें क ख ग 3 भाग हैं। जिसमें क है मुझे मैं कौन बनाता है, स्वयं के विकास एवं विशेषताएं, जिसमें हम बच्चे का विकास देखते हैं कि वह किन किन अवस्थाओं में किस किस तरह से उसका विकास होता है और उन विकास की विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद से गौ में हम देखते हैं कि पहचान पर प्रभाव, अर्थात जो भी अवस्थाएं बीती हैं उन पर पहचान का क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा है हमारा भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अर्थात कि जो हमारा किशोर है उस पे या फिर जो भी हमारे विभिन्न अवस्थाएं हैं उनका भोजन, पोषण और स्वास्थ्य और स्वच्छता से क्या संबंध है। चौथा हमारा जो है वो है संसाधन प्रबंधन। पांचवा है कपड़े हमारे आसपास। छठा है संचार माध्यम और संचार कौशल। अब इकाई 2 की जब हम बात करते हैं तो इकाई 2 में हम देखेंगे परिवार, समुदाय और समाज के प्रति समझ, जिसमें हमारा 7वां चैप्टर है विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं, जिसमें क है पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और विज्ञान। ख है संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। ग है भारत की वस्त्र और परंपराएं। ठीक, ये हमारी बात हो गई पहले भाग की। जो हमारा ये पहला भाग है उसकी बात हम कर चुके हैं, जिसमें कि कुल 7 चैप्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 में जब हम देखेंगे तो इसमें है मानव पारिस्थितिक और परिवार विज्ञान, जिसमें कि इकाई तीसरी है हमारी बाल्यावस्था, ठीक, जिसमें हम उत्तरजीविता, वृद्धि एवं विकास की बात करते हैं। फिर 9वां हमारा चैप्टर है पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। 10वां हमारा चैप्टर जो है वो है हमारे परिधान। अब हम इकाई 4 की बात करते हैं जो कि वयस्का अवस्था है, जिसमें चैप्टर 11 है वित्तीय प्रबंधन और योजना, ठीक, 12 है वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव। ये हमारे कक्षा 11 के जो है वो पूरा चैप्टर है। कुल 12 चैप्टर्स हैं जो कि यह एनसीईआरटी की साइट पे उपलब्ध पीडीएफ में जो है इनका विवरण है। अब हम आइए देखते हैं क्लास 12 के सिलेबस में क्या क्या है। ये जो है वो हमारा क्लास 12 का है, कक्षा 12 का है ये सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम, जिसमें हम विषय सूची अगर देखें तो इसमें है मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान भाग 1 है। भाग 1 की जब हम बात करते हैं तो भाग 1 में भी जो पहला हमारा चैप्टर है वह है कार्य, आजीविका एवं जीविका, जिसमें अध्याय 1 कार्य, आजीविका तथा जीविका है। अध्याय 2 अर्थात इकाई 2 की जब हम बात करते हैं तो इकाई 2 में भी पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, अर्थात पोषण कौन कौन से पोषण होते हैं, खाद्य विज्ञान जो भी हमारा फूड साइंस होता है, और प्रौद्योगिकी किन किन टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हम खाद्य विज्ञान को और बेहतर बना सकते हैं। सेकंड हमारा चैप्टर है नैदानिक पोषण,
ठीक, नैदानिक पोषण या फिर हम इसको चिकित्सीय आहार या उपचारात्मक आहार भी कह सकते हैं, और आहार की है। तीसरा हमारा है जन पोषण और तथा स्वास्थ्य। चौथा हमारा है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। पांचवा है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, मतलब कि फूड प्रिजर्वेशन, कैसे हम भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं या फिर हम कैसे भोजन की सेल्फ लाइफ को और भी बढ़ा सकते हैं। अब हम जब बात करते हैं इकाई थर्ड की, तो इकाई थर्ड भी जो है वो मानव विकास और परिवार अध्ययन है, जिसमें कि हमारा छठा चैप्टर जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा है। सातवां जो है वो बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाएं और संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन है। फिर जब हम भाग 2 में आते हैं, भाग दो में भी जो है वो इकाई चौथी है वस्त्र और परिधान, जिसमें अध्याय 8 है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। 9वां है फैशन डिजाइन और व्यापार। 10वां है संस्थानों में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। इकाई 5वीं जो है वो क्या है, संसाधन प्रबंधन है, जिसमें हम अध्याय 11 को देखेंगे, जिसमें आतिथ्य प्रबंधन है, और अर्थात गेस्ट जो भी आते हैं उनका क्या प्रबंधन किया, उनके लिए क्या क्या प्रबंधन किया जा सकता है। 12 हमारा है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। और जब हम इकाई 6 की बात करते हैं तो इकाई 6वां जो है संचार एवं विस्तार है, अर्थात एक्सटेंशन एजुकेशन से संबंधित है, जिसमें चैप्टर 13 जो है वो क्या है, विकास संचार है तथा पत्रकारिता है। और 14वां जो चैप्टर है वह निगमित संप्रेषण तथा जनसंपर्क है। ये हमारा इतना पूरा सिलेबस है जो कि एनसीईआरटी की साइट पे उपलब्ध पीडीएफ्स में अवेलेबल है। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम्स में, उसमें देखा गया था कि क्वेश्चन जो थे वो लाइन बाय लाइन पूछे गए थे, एज इट इज़ जैसे एनसीईआरटी के लाइन से ही उठा के क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो चूंकि यहाँ पे आपको क्लास दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ अगर आप बुक्स ले लें या फिर आप पीडीएफ से ही जाके पढ़ें तो भी वह बेहतर होगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी मतलब कि बुक्स का रीडिंग भी यहाँ पे आवश्यक है। साथ ही आप दुकान पे बहुत एनसीईआरटी की बुक्स के लिए फोकस ना करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अलग अलग राइटर्स के बुक आ गए हैं जो एनसीईआरटी की ही बुक्स को कॉपी करके वहाँ पे जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक आपको मिल रहा है वो एनसीईआरटी की साइट्स पे उपलब्ध पीडीएफ में आपको जो भी मैटर्स हैं, जो भी इसके विषय सूची है या फिर जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी अंदर के पाठ्यक्रम के विषय हैं वो आपको ऑथेंटिक मिल जाएगा। तो ये हमारी जो है वो कक्षा 11 और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम है। अब जरा हम बात करते हैं कि हमें कैसी रणनीति लेके चलनी होगी जिससे कि हमें सफलता प्राप्त हो जाए। जो भी हमारी नई वैकेंसी आ रही है टीजीटी की, तो इसमें देखिए चूँकि बहुत अच्छी सीट भी है, तो इसमें सही रणनीति एक होनी चाहिए जिसमें निरंतर हमारा अभ्यास होना चाहिए और नियमित पुनरावृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि देखिए रिवीजन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और आत्मविश्वास भी होनी चाहिए जिससे कि आपको सफलता मिल सके।